Hello students, welcome to TSN Education. Today our topic is How, When and Where. Chapter 1st Class 8, first video. How important are dates? There was a time when historians were fascinated with dates. एक टाइम था जब हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं वे डेट्स के जादू में खोए रहते थे. डेट्स उनके लिए बड़ा आकर्षण थी. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. डेट्स के बारे में कई हीटेड डिबेट्स होती थी, गर्म बहस होती थी कि किस रूलर को कब क्राउन किया गया था, कब ताज पहनाया गया था और कौन से युद्ध किए गए थे. इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस. जब घटना हुई थी तभी वह एक हिस्ट्री बन चुकी थी. यू मे हैव हेard पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स. इज सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू? आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें डेट्स को मेमोराइज करना होता है, याद रखना होता है. क्या ये कॉन्सेप्शन जो है ये सही है? हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम. हिस्ट्री का मीन ही यह है कि उन चेंजेस को बताना जो कि समय के साथ हुए हैं. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. कि पास्ट में थिंग्स जो चीज़ें थी वे कैसी थी और वे प्रेजेंट में किस तरह से चेंज हुई थी. एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम एज वी टॉक टू बिफोर एंड आफ्टर. जब हम पास्ट का प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तब हम पिछला और अगला जो है बिफोर और आफ्टर का हम यूज़ करते हैं कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था. लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. आज हम दुनिया में रहते हुए ये ज़रूरी नहीं कि जो डेली लाइफ में जो अपने आसपास हम चीज़ें देखते हैं उनके बारे में पूछें कि ये हिस्ट्री में रिलेटेड इसमें क्या हुआ था. वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड we inhabited, but most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. हिस्ट्री में से रिलेटेड क्या हुआ था? हम हमेशा थिंग्स को ग्रांटेड लेते हैं, ये जानते हैं कि जो हमें मिला है वह पहले से ही हमें ऐसा मिला है, बट कोई मोमेंट्स या कोई ऐसे क्षण जो कि वंडर आश्चर्य के होते हैं जिनके लिए हम क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं. क्या वह ऐतिहासिक है? क्या कोई भी चीज़ हिस्टोरिकल है? वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ अ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी. रोड साइड पर टी स्टॉल पर किसी को कप ऑफ टी की सिप लेते हुए चाय पीते हुए देखेंगे तो कैसे लगेगा? तब माइंड में क्वेश्चन आता है कि लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया होगा. लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हुए अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं कई बार हम कि रेलवेज कब बनाई होगी और लोग लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते होंगे जब रेल नहीं आई थी. जब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर रीड करते हैं तब ये जानने के लिए हम क्यूरियस हो जाते हैं, हम उत्सुक रहते हैं कि पहले लोगों को न्यूज़ के बारे में कैसे पता चलता होगा जब न्यूज़पेपर प्रिंट शुरू होना नहीं हुए थे. All such historical questions refer us back to notion of time, but time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix
precise dates to process that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and society. All these things happen over a stretch of time. We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular change become visible. ऐतिहासिक जो भी पता, कई बार हमें न्यूज़ जो हम देखते हैं उनसे पता चला कि न्यूज़पेपर प्रिंट शुरू नहीं हुए थे, तब लोगों को कैसे न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलती थी। ऐतिहासिक जो क्वेश्चंस हैं हमें समय के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। कई बार कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि किसी घटना के लिए उन्हें फिक्स करना गलत है, क्योंकि एक निश्चित साल या महीना बताने के लिए कि वो इवेंट कब हुआ था। कई बार ये डेट्स जो होती हैं वे इनकरेक्ट भी होती हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये कई लंबे समय तक चलता है और उसके लिए एक फिक्स डेट देना बिल्कुल गलत है। इंडिया में लोगों ने एक दिन में ही चाय पीना स्टार्ट नहीं किया था। उस टेस्ट को डेवलप होने में या उन्हें पसंद आने में धीरे धीरे काफ़ी समय लगा होगा। इस तरह की प्रोसेस में ये ज़रूरी नहीं कि फिक्स डेट हो। और इसी तरह ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल मूवमेंट कब हुआ, इनकी भी डेट फिक्स नहीं थी। सोसाइटी और इकोनॉमी में किस तरह से धीरे धीरे चेंजेस होने लगे, ये सभी जो थिंग्स थी ये टाइम के साथ होती गई। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल। हम एक टाइम का पार्ट ले सकते हैं कि इतने टाइम में पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इवेंट या ये घटना हुई होगी जब हमें वह चेंजेस दिखाई देने लगे थे। वाई देन वी डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विथ अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। हम हिस्ट्री को एसोसिएट करते हैं कि वे केवल एक डेट से रिलेटेड ही थी। द एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। इसका भी एक रीज़न है कि एक टाइम था जब हम ये मानते थे कि जितनी भी बैटल्स हुई हैं और बिग इवेंट्स हुए हैं वह हिस्ट्री में ही हुए हैं। इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज़। यह रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में थी, उनकी क्या नीतियाँ थी उनसे संबंधित थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर। हिस्ट्री रूलर्स और उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी उनके बारे में लिखी गई थी। हिस्टोरियंस ने यह भी लिखा कि किस ईयर में कौन से जो किंग हैं उन्हें क्राउन पहनाया गया। द ईयर ही मैरिड, किस ईयर में उनकी मैरिज हुई थी। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, किस ईयर में उनको चाइल्ड हुआ। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, किस ईयर में उन्होंने एक पर्टिकुलर वॉर की थी। द ईयर ही डाइड, और किस ईयर में उनकी डेथ हुई थी। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और उनके बाद उनके कौन से सक्सीजर थे जिन्हें की राजगद्दी पर बिठाया गया था। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड and in history such as these debates about dates continue to be important। इसलिए हिस्ट्री को डेट से लेकर जो भी डिबेट्स हैं वह इम्पॉर्टेंट हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, जो कि आपने पास्ट 2 ईयर्स में हिस्ट्री की बुक्स टेक्स्ट बुक पढ़ी होंगी। हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इशूज़ and other questions that look at how people earned their livelihood, what they produce and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how culture and society change। आपने जो पास्ट 2 ईयर्स में हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हिस्टोरियंस कई
इश्यूज़ के बारे में कई क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि लोग किस तरह से अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविका चलाते थे, वे क्या प्रोड्यूस करते थे, वे क्या खाते थे, कैसी सिटीज़ डेवलप हुई थी और किस तरह से जो शहरों का विकास हुआ था और नए मार्केट आ रहे थे, कैसे किंगडम्स जो थे वे बने थे, नए जो साम्राज्य किस तरह बने थे और कैसे नए विचार आ रहे थे। हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, किस तरह से संस्कृति और समाज में बदलाव आ रहा था। विच डेट्स, कौन सी डेट्स थी। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स as important. The dates we select, the dates around which the compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. Of our focus on study changes. If we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. ऐसा कौन सा क्राइटेरिया माना जाए जिसमें चूज़ करें कि डेट्स का सेट कौन सा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जिस डेट को हम सेलेक्ट करते हैं पास्ट में, उस डेट के अराउंड हमने जो स्टोरी कंपोज की वह इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बाद में हो गई क्योंकि उन घटनाओं को जब वह इवेंट हुआ था उसे इम्पॉर्टेंट माना गया। अगर हम स्टडी के जो फोकस को चेंज करें तो डेट्स के जो न्यू सेट्स हैं उनके इशू हो जाएंगे और वे इम्पॉर्टेंट हमें लगने लगेंगे। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट ऑफ आर फोकस और स्टडी चेंजेस वी बिगिन टू लुक एट न्यू इशूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। कंसिडर एन एग्जाम्पल, हम एक इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे इंडिया में, उन्होंने लिखा कि जितने भी गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश हिस्ट्रीज इन इंडिया, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। जितने भी गवर्नर जनरल थे उनका रूल बहुत इम्पॉर्टेंट था। दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय। ये जो हिस्ट्री लिखी गई थी ये फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर और जो लास्ट उनके वाइसराय थे वहाँ तक की हिस्ट्री लिखी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन इन सेपरेट चैप्टर्स, जो कि लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, वहाँ तक इतिहास लिखा गया है। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। हम सेपरेट चैप्टर्स में इनके जो वर्क हैं उनको पढ़ेंगे। हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, रिपॉन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन was a seemingly never-ending succession of गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय। इन सब के बारे में हम रीड करेंगे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो इनके सक्सेसर्स हैं उनका कभी एंड नहीं होने वाला इनका हिस्ट्री लग रही थी। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their life that was important for us to know. The chronology of their life marked the different chapters of the history of British India. हिस्ट्री बुक्स में जो भी डेट्स हैं इन पर्सनालिटीज़ को लिंक करके बनाई गई है, जिनमें उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, जो उनकी नीतियाँ थी, अचीवमेंट उन्हें क्या मिली थी, इन्हें देखकर इन्हें लिया गया है। इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे जानना इम्पोर्टेंट हो। इनके जीवन का जो क्रम है वो ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अध्याय का एक सब्जेक्ट बन जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।